कैसे हो भेरूलाल? नमस्कार। नमस्कार। हाँ, दोबारा बताओ, आवाज नहीं आई थी। जनगणना वाला फॉर्म सर। उसमें जैसे है, नाम है, ठीक है। नाम जी के आगे ये फोन नंबर है, और फोन नंबर के आगे बर्थ डेट है यहाँ पे। जी जी। तो ये तीनों उसमें भरे हुए हैं। हाँ जी सर, मैंने कंप्लीट कर रखे हैं सर। हाँ, और ये ऊपर वाला फैमिली के डिटेल वाला भी भरा हुआ है। हाँ जी सर, परिवार प्रमुख, उपनाम, फोन नंबर, पूरा पता, विधानसभा। हाँ ठीक है। तो अभी ये क्लियर हो गया, ये सही है। तो आपको क्या करना है, उसके अंदर वेबसाइट पे जाना है। जैसे आपने अपना चेक किया होगा ना, जी सर। अपना रजिस्ट्रेशन जैसे चेक किया होगा, वैसे इन सबका चेक करना है पहले जी कि क्या ये इस फोन नंबर पे पहले से लोग रजिस्टर तो नहीं है। जी अगर रजिस्ट्रेशन किसी का मिलता है बाई चांस, तो उसका जी वीके नंबर आ जाएगा सामने। जी वो वीके नंबर यहाँ पे भर लेना आप। जी सर। तो जो आदमी पहले से ही रजिस्टर्ड है वो दोबारा रजिस्टर नहीं होगा। जी और अगर अपन चेक नहीं करेंगे, सीधा डाल देंगे, तो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जी ठीक है। तो जो पहला राउंड है उसमें हम चेक करते हैं कि ये लोग पहले से रजिस्टर हैं तो नहीं इसके अंदर। जी ठीक है। उसके बाद जब सेकंड राउंड है उसके अंदर फिर हम और अंदर जाते हैं। आपको एक वी के नंबर के साथ मैंने एक नंबर दिया होगा, वी के डैश जी कुछ जी नंबर होगा, जी @ RJ22 या 21 डैश करके होगा मावली का। जी तो ये आपका आपका पासवर्ड है। ये उसमें पासवर्ड नहीं कहना चाहिए इसको, इसको ये होगा आपका यूजर नेम। जी और आपका पासवर्ड उसमें होगा भेरूलाल हैश आपका ईयर ऑफ बर्थ, ऐसे होगा। जी सर। आपको पहले दिया था मैंने कभी ये नहीं लिस्ट सर, चेक नहीं दिया। करवाने के लिए? नहीं नहीं सर, वो एक बार आपने वो विश्वकर्मा कुछ बताया था, विश्वकर्मा पासवर्ड। हाँ ठीक है। तो ये जो सेकंड आईटी सेल वाला पासवर्ड है, ये मैं आपको चेक करके दूंगा सिस्टम में। अगर मैंने पहले से ही जनरेट कर रखा है तो वो वाला दूंगा, नहीं तो फिर बना के दूंगा। जी ठीक है। अब जब सेकंड लेवल पे आप जाओगे तो वहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन बोलकर ऑप्शन मिलेगा आपको, रजिस्टर न्यू। जी तो वहां पे फिर आपको एक एक करके इनको रजिस्टर कर दो। जी ठीक है। तो वहां पे रजिस्ट्रेशन होगा। जब रजिस्ट्रेशन एक का आप डाटा उसमें डालेंगे तो पहले नाम पूछता है, नाम के साथ सरनेम पूछता है। तो सरनेम में जो स्टैंडर्ड सरनेम यूज करते हैं, शर्मा, जांगीड़ या जांगड़ा, सुथार, पांचाल, जो भी सरनेम है वो सरनेम वहां पे डालना है। जी उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछता है। डेट ऑफ बर्थ अपना DD MM YY YY इस फॉर्मेट में उसमें हम डालते हैं। जी उसके बाद अपना 10 डिजिट का फोन नंबर आता है। फोन नंबर के बाद फिर हमें ये बताना होता है कि विश्वकर्मा समाज के कौन से वर्ग में आता है। मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी, देवज्ञ। जी तो मतलब लोहार में है, बढ़ई में है, किस में है। तो वो चीज हम जी वहां से सिलेक्ट करते हैं। जैसे सुथार हो गया, जांगिड़ हो गया, जांगड़ा हो गया, तो ये हम बढ़ई में डालते हैं। पांचाल हो गए, गज्जर हो गए, या विश्वकर्मा कुछ लोग लिखते हैं, वो लोहारों में आते हैं। तो उनसे पूछ के फिर हम वो लोहार वहां पे लिखते हैं, सिलेक्ट कर। जी ठीक है। फिर नेक्स्ट फील्ड है वहां पे स्टेट, उसका है स्टेट का, कि इंडिया में कौन से स्टेट का बंदा है। तो स्टेट में हम उसमें सिलेक्ट करेंगे, जैसे राजस्थान आएगा। जी तो राजस्थान के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट वाले कॉलम में राजस्थान के सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट का रहेगा, अगर उदयपुर का है तो उदयपुर, डूंगरपुर का है तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा, जहाँ का भी वो पर्सन है वो स्टेट सिलेक्ट करेंगे। फिर जी उस स्टेट में कितनी शाखाएं बनी हुई हैं, उन वो शाखाएं विधानसभा के हिसाब से बनाई हैं। ठीक है। तो जी उस शाखाओं का उसमें लिस्ट आ जाएगी, उसमें से वो लिस्ट सिलेक्ट करनी है कि जहाँ जो भी शाखा में वो आता है बंदा, वो चीज सिलेक्ट करती है। तो जी मतलब उस पर्सन की रजिस्ट्रेशन उस शाखा की वोटिंग लिस्ट में होगी। वो स्थानीय स्थानीय इकाइयों में उसकी गिनती आएगी। जी
ठीक है, और उसके बाद आप इसको ओके करेंगे, यस करेंगे, ऐड करेंगे, तो फिर एक मैसेज आता है, जो मैसेज हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं व्हाट्सएप के अंदर। जी ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, वो वी के नंबर यहाँ पे सामने भरना है। जी सर। ठीक है, तो अभी कई बार एक एक दो दो फैमिली के नाम है ना, एक ही फोन नंबर में रहते हैं, मुखिया के नंबर में ही रहते हैं, तो उसी नंबर को आप बार बार यूज करके कर सकते हैं। और अगर अलग अलग नंबर्स के अंदर उन्होंने दिए हैं जैसे, तो उस अलग अलग नंबर पे भी आप कर सकते हैं। जी तो इस प्रकार से तो मैं कल आपको देता हूँ वो उस जी यूजर सर। नेम और पासवर्ड बना के। ठीक है, जी तो सर। वो अंदर अंदर वाला ये एरिया फिर सेंसिटिव एरिया है, इसमें जो डाटा फीड कर रहे हो ये ध्यान से करने वाला। जी सर। तो ये इजीली हो सकता है। अभी बाकी लोग पता नहीं कहाँ है, सबको फोन किया था, सर कोई थोड़ा यूँ दिक्कत। लग रहा है कि सर आज जैसे कि लेट रखा है प्रोग्राम सर। लेट इसलिए रखा है ना, राज जाता है हॉस्पिटल, वो 10 बजे छुट्टी होती है उसकी। जी सर। तो पिछले दोनों दोनों तीनों बार वो जुड़ा नहीं था, तो उसके लिए जी ही सिर्फ 10 बजे रखा था कि जल्दी हम इसको कर लेंगे बोल के। जी सर। तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बता देता हूँ अभी अपने को क्या क्या करना है आगे। जी एक तो अपनी जो क्लोज सर्कल में फैमिलीज है, ठीक है, उनमें 5 फैमिलीज आपको चुननी है। जी सर। ठीक है, एक प्रकार से उसकी ओनरशिप लेनी है कि मैं इन 5 परिवारों का ख्याल रखूंगा। जी ठीक है, अब वो आपके चाचा जी का हो सकता है, बुआ का हो सकता है, मामा का हो सकता है, अपने परिवार जो आजू बाजू में है, जिस तक आपकी इजीली पहुंच है, अक्सर आना जाना होता है, ऐसे 5 परिवारों को आप चिन्हित कर लीजिए कि इन 5 की मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनके साथ कोई समस्या होती है तो हम कोशिश करेंगे कि उसका समाधान हम इनको दें। जी सर। ठीक है, और उनको आप कहीं पे लिख लीजिए अपने पास। ठीक जी है, और उन परिवारों का जो मुखिया का नाम और उनका फोन नंबर, ये 2 चीज मेरे को आप व्हाट्सएप कर दीजिए। जी तो मैं अपनी मेलिंग लिस्ट में उनको ऐड कर लूंगा, यहाँ से जो भी समाचार जो भी हम शेयर करते हैं वो फिर उन तक भी जाएगा, जैसे जी आप तक आता है उनको भी जाने लगेगा वो। ठीक है, जी सर। तो एक एक तो ये वाला काम करना है। फिर आपको क्या करना है, उनके पास जब आप जाओगे, उस परिवार में जाके बैठोगे, तो उनके साथ आपको अपनी चीजें शेयर करनी। पहले तो संस्था के बारे में थोड़ा बहुत बताओ उनको सर कि मैं ऐसे। एक बात हेलो सर, बीच में हाँ काट रहा बोलो हूँ सर। बेटा। हाँ हाँ सर, हाँ मैंने मेरी शॉप है, मेरे ई मित्र ऑनलाइन वर्क है। हाँ हाँ तो वहाँ मैंने बाहर ये आपका जो आपने वो भेजा था ना, वो मेरा आई कार्ड ना वो भेजा था आपका हाँ संस्था का हाँ पूरा हाँ विवरण, तो मैंने मेरी शॉप के हाँ बाहर हाँ। लगा दिया है। कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं ना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई लगा रखा प्रॉब्लम है नहीं है, बिल्कुल। जी सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक पोस्टर और दूंगा, उसका कलर प्रिंट आउट लेके भी 2 शीट लगा सकते हो आप। उसमें नहीं जो काफी आपने विवरण भेजा हमने, उसको। जी सर। हाँ, उसमें काफी विवरण हमने संकलित किया है। अभी 9 तारीख की जो हम मीटिंग करेंगे उसमें वो लोगों को हम बांटेंगे भी। जी सर। ठीक है, तो वो 2 कलर शीट लेके वहां पे आप लगा सकते हो, ताकि उसमें भी पढ़ के काफी जानकारी लोगों को मिलती है जी सर। कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसकी डिटेल उनको मिलती है। सॉफ्ट जी सर। कॉपी भी होगी, तो सॉफ्ट कॉपी भी शेयर हो सकती है। जी नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका मैं अभी आई कार्ड बना रहा हूँ जो हम गले में पहनते हैं, वो भी मैं मैंने आपको सर डाक से। बनाया, आपने भेजा उसका मैंने एक आई कार्ड बनाया है, लेमिनेशन करके बना दिया अच्छा, मैंने। मैंने बना नहीं दिया वो सर। ठीक है, बना दिया ना। उसके साथ जी जो सर। बेल्ट हम लगाते हैं यहाँ पे, उस पे एबीएसएम वो लिखा हुआ है, जी वो और सर। केस वो मैं डाल के दूंगा आपको, आप दोनों यूज कर सकते हो। जी सर। ठीक है, नहीं वो बना लिया आपने, अच्छा करा, वो आपके पास जी साधन है। ठीक है, हाँ, तो वो बेल्ट वगैरह हम छपवा के ऑलरेडी रखा हुआ है, वो चीज भेजूंगा। तो कोई भी अपना समाज का कोई फंक्शन वंक्शन होता है जैसे, तो आप उसको पहन के जा सकते हैं। जी सर। ठीक है, तो वो चीज हो गई। दूसरा, जी जो विजिटिंग कार्ड बोला था मैंने, वो विजिटिंग कार्ड जरूर निकलवाओ आप। तो कहीं भी वो आपको देने को आता है। ठीक है, तो वो विजिटिंग कार्ड में आपकी सारी डिटेल है, और कोई भी आपको संपर्क करता है, संपर्क तो खैर आपको जानते ही हैं, वो कभी भी कर सकते हैं।
मगर उसके पीछे जो विवरण दिया हुआ है संस्था का, उस चीज से काफी जानकारी बढ़ती है लोगों को। ठीक है, जी सर। तो वो एक अच्छी चीज है जो कि आप अलग अलग जगह जहां भी जाते हो, 4 जनों को भी दोगे तो 4 जनों के बीच में हमारा मैसेज कम्युनिकेट होता है उससे। ठीक है, और आपकी भी एक जी सर। क्या कहते हैं शाखाएं ऐसे फैलनी शुरू होती है वहां से। जी तो वो चीज एक अच्छी चीज है, छोटी सी चीज है मगर हैंडी भी है, जेब में रख के आदमी ले जाता है। थोड़ा बड़ा भी रहेगा, ठीक है, तो फिर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो छोड़ जाएगा, उसको फेंक जाएगा। जी हाँ, तो ये आई कार्ड तो गले में रहता है, और वो जो विजिटिंग कार्ड है आपका वो देने को आता है। ये दो जी चीज हमारे पास हमेशा होनी चाहिए एक कार्यकर्ता की तरफ। ठीक है, तो जी ये सर। 5 नाम आपको देने हैं पहले तो। ठीक है, फिर दूसरा, आप जब भी उनके पास जाते हैं अपने संस्था के बारे में बताओ। ठीक है, कोई जैसे वो जी शीट है, कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो वो उनको बता सकते हो। अपने आई कार्ड के जी बारे में बता सकते हो, फैमिली का वो बता सकते हो। ये सारी चीजें जो आपको एक सर्टिफिकेट हमने दिया, सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हो उसकी। तो जी ये चीजें उनको दिखाओ। दिखाने से क्या होता है कि इस चीज का एक बेनिफिट होता है कि हाँ, हम सचमुच में कुछ कर रहे हैं। ठीक है, वो सत्यापित होती है, सारी बातें हवा में नहीं रहती, कि जी इंटरेक्शन है, रिस्पॉन्स है, फीडबैक है, सब कुछ उसमें हो रहा है। फिर उसमें आप अपना, जैसे मैंने अपनी फैमिली का देखो रजिस्ट्रेशन कराया, इस प्रकार से हम डाटा भेजते हैं, ऐसे वो होकर आता है। ठीक है, अब ये अधिकार आपको हम दे रहे हैं, तो आप बोलो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो आप भी अपनी फैमिली का डाटा दो, तो मैं अपने सिस्टम में यहाँ से चढ़ा सकता हूँ। जी ठीक है, तो वो चीज वहां से आई आपके पास। अब आप उसको सिस्टम में पहले चेक करो, फिर चढ़ा दो। नेक्स्ट विजिट में उनको ले जाके दिखाओ, प्लस उनको भी फोन में, उन्हीं के फोन में खोल के दिखाओ, देखो ये आपके फोन में भी चलता है, यहाँ पे ये दिखता है, ऐसे जी देख सर। सकते हो आप। तो वो चीज उनको सिखानी है। तो जी सर। उनके भी हाथ खुलेंगे, वो कंफर्टेबल फील करेंगे, तो वो 4 जनों को और बताएंगे, 4 परिवार जी और सर। आके जुड़ते हैं फिर अपने साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से जी अब इन चीजों के बारे में उनको बताना है, कंफर्ट करना है। ठीक है, जी वेबसाइट का हो गया, वेबसाइट का बटन बना दो, उस कभी खोलना हो तो उसको खोल के वो देख सकते हैं, बटन की मदद से ही खोल के देख सकते हैं इजीली। जी ठीक है, फिर तीसरे स्टेज में क्या है, अपना आपने बता दिया कि आप वेबसाइट में लिस्टेड हो गए। ठीक है, हाँ, और उनको फोन में ही अपनी लिस्टिंग खोल के दिखा सकते हो। ठीक है, ये वाला काम हो गया, ये सब एक एक स्टेप्स हैं सारे इसके अंदर। ठीक है, और जी उनको आप विजिट करके उनका, उनकी भी जनगणना करनी है, तो उनका फॉर्म अगर आपके पास आ गया है तो ठीक है, वो जब आप देने जाएंगे तो उनको बताएंगे, नहीं तो आप जाके वो जनगणना फॉर्म भर के बुला सकते हैं। भरते वक्त उनको भी सिखाना है घर के किसी सदस्य को, देखो हम ये डिटेल ऐसे भरते हैं। ठीक है, आप किसी और का कराना चाहो तो मैं फॉर्म आपको दे सकता हूँ, आप वो भरवा के मेरे को दे सकते हो, ताकि हम इसको चढ़ा सकें। ठीक है, जी तो ये वाले सारे काम अभी हमें नेक्स्ट फेज में करने, खास तौर से गिन के 5 परिवारों के लिए अपने करने। 5 से फालतू जी होते हैं तो वो ठीक है, वो उसको चलने दो, मगर 5 ऐसे होने चाहिए जो खास, भाई मैं इनका ध्यान रखूंगा बोलकर। उसके बाद उनको आप ये बता के आओ, 2-3 हफ्ते में मेरा फिर चक्कर लगेगा तो मैं आऊंगा। ठीक है, जी तो उसमें वो जो फॉर्म भरा है, वो फॉर्म भर के उनको देना है, कोई और जानकारी उनसे लेनी है। ठीक है, तो आप उनके घर जाओ, आप 2 जनों को बेशक साथ लेकर जाओ, तो 2 जनों को भी और आपके माध्यम से ट्रेनिंग मिलती है कि ये सब करना होता है, किसी परिवार में हम जाते हैं तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन लेनी है, ये सब बातें करनी है, तो उनको भी थोड़ा कंफर्ट लगता है। और जहाँ पे हम जा रहे हैं उनको भी लगता है कि ठीक है, सामाजिक दृष्टि से ये लोग सक्रिय हैं, तो इन पे हम विश्वास कर सकते हैं, इन पे भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो अपनी फिर इंफॉर्मेशन भी आपसे शेयर करेंगे उसके अंदर। फिर एक चीज और करनी है, उनके फोन में जो टेलीग्राम की एप्लीकेशन है, जी ठीक है, सर। वो डाउनलोड करनी है, और जी वो डाउनलोड करके उनको अपने टेलीग्राम चैनल में ऐड कर। जी ठीक है, टेलीग्राम चैनल में ऐड करना है। घर में कोई बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, तो टेलीग्राम पे ही मैंने एक ग्रुप बनाया है, ABSVM शिक्षण एवं शिक्षा वे। जी ठीक है,
तो उसको आप ABSVM के नाम से ढूंढेंगे तो वो मिल जाएगा, उसमें उसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या मुझको मैसेज कर सकते हैं कि इसको ऐड करो, उस ग्रुप में आप लिख सकते हैं कि ऐड दिस नंबर, तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं उसको। हमें समाज में जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी शिक्षार्थी हैं, सबको एक जगह लाने की हमारी कोशिश इसमें करनी है। ठीक है, प्लस इसमें एक ग्रुप और बनाया है, उद्यमी व रोजगार। ठीक है, अब उद्यमी व रोजगार, इसका पर्पज है कि हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन वहां पूल करें। जी। ठीक है, और रोजगार का ये मतलब है ऐसे वो सारे बच्चे जो नौकरी की तलाश में, ठीक है, वो भी अपने रिज्यूमे वहां पे पोस्ट करें कि मैं इस जी। प्रकार की जॉब की तलाश कर रहा हूँ, किसी को रिक्वायरमेंट हो तो मुझे बताएं। जी। ऐसे ही जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, उनके पास वैकेंसीज हैं, तो वो वैकेंसी की इंफॉर्मेशन वहां पे। तो अभी हम इसको टेलीग्राम में एक जगह पूल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक जगह वैकेंसी निकालता है तो उसके सारे बंदे जो भी रिस्पॉन्ड करने वाले हैं वो फटाफट रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उसको। फाइनली फिर वेबसाइट के माध्यम से हम इनकी इंटरफेसिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी ये वाली चीजें हमें करनी है इस फेज के अंदर कि इन 5 परिवारों में मान लो 2 लोग दुकान खोल के बैठे, तो उनकी दुकान की इंफॉर्मेशन वहां पे आने दो। ठीक है, उनका जो कार्ड होता है, विजिटिंग कार्ड की फोटो खींच के उसमें डाल दो, तो भी इंफॉर्मेशन आती है कि भाई ये वाला काम ये वाले लोग कर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें एक ही जगह पर सारे अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स को लेकर आने, ऐसी सारे जो अपने रोजगार वाले हैं और वैकेंसी ढूंढ रहे, जो वैकेंसी वाले हैं और जो रोजगार ढूंढ रहे हैं, इन सब लोगों को एक ग्रुप में लेकर आए। ये वाला काम अभी हमें नेक्स्ट स्टेज में करना है। तो 3 चीजें हो गई अपनी, 5 परिवार, 5 की जनगणना। ठीक है, और फिर दूसरा टेलीग्राम इंस्टॉल करना, और टेलीग्राम के अंदर शिक्षार्थियों को और जो रोजगार और उद्यमियों को, उनको सबको एक जगह लाने की कोशिश। तो ये चीज करनी, तो मैं आपको उन दोनों ग्रुपों में भी जोड़ूंगा। ठीक है, ताकि आप इन सबको वहां पे एक जगह ला सको, तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो ये अभी हमारे नेक्स्ट फेज का ये वाला काम। ठीक है, और आपके आजू बाजू में जो लोग हैं इंटरेस्टेड आपके साथ इस प्रकार का काम करने के लिए, किसी से बात किया आपने? हाँ सर, की बात सर। अच्छा, तो क्या बोलते हैं? काम तो करने के लिए तैयार है सर। समाज का काम है, सब करने के लिए तैयार है। थोड़ा सर उनको टाइम टाइम ही नहीं मिलता है, थोड़ा कम मिलता है इसलिए सर। नहीं नहीं, टाइम कम मिलता है तो कम के हिसाब से करेंगे ना। हाँ, मैंने उनको बोला भी है कि जैसे कि टेलीग्राम में ऐड ऐड करवाना है, ये जो मैं उनको लिंक भेजता हूँ वो आगे शेयर करो। हाँ, जिसके पास कम टाइम है वो कम के हिसाब से करें। संडे को टाइम है, संडे को आधा पौना घंटा निकाल के आए आपके पास, बैठे और बात करें। ठीक है, और फिर अपने अपने रास्ते जाएं। कम से कम ये तो हो कि भाई हाँ ये चीज जरूरी है, सबके हित की है, तो ये सारे मिल के करना है। तो मिल के करने वाला काम मिल के करने वाला प्लान बनता है, अकेले अकेले करने वाला काम अकेले अकेले करने वाला बनता है। तो कम से कम जब एक जगह हम उनको रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करके जब उनके पास कुछ एक मान्यता के रूप में कुछ चीज होगी, तो फिर उनको भी एक जुड़ाव सा महसूस होता है कि हाँ हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं और इसके साथ मिलकर हम ये वाला काम करें। ठीक है, कम टाइम है तो ठीक है, कम के हिसाब से करो आप, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मत लो उस केस में। और अगर आपके पास टाइम है तो उस हिसाब से सहयोग करो जैसा भी। ठीक है, और कुछ नहीं तो एक सिंपल कार्यकर्ता के रूप में जुड़ो। ठीक है, उसमें ठीक है, कोई आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी, कोई आयोजन होगा तो आपको कॉल किया जाएगा। जब सहूलियत है आप आके मिलो, जानकारियां प्राप्त करो, कुछ सीखना सीखो, कुछ बताना बताओ, तो ये सब आदान प्रदान होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें आप फिर वहां पे जैसे महीने में एक छोटी सी मीटिंग आप कॉल कर सकते हो, जो भी 4-5 लोग अपने इंटरेस्टेड हैं, भैया इस वक्त में आप आ जाओ, एक बार बैठ के बात करते हैं। ठीक है, टाइम की पाबंदी बांध के रखना वहां पे कि भैया 10 का मतलब 10 ही होता है, 10 का मतलब 11 मत हो जाओ। ठीक है, तो उसमें फिर क्या होगा, मीटिंग लंबी नहीं खींचेगी, जो जो लोग जल्दी आते हैं उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो जो जल्दी आते हैं उनका टाइम वेस्ट होता है, तो फिर उनका मन खराब होता है, फिर वो डिस्करेज होते हैं। हाँ, तो ये डिसिप्लिन थोड़ा बनाने की कोशिश करें।
हम्म। ठीक है। विश्वकर्मण